हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आज है 25 जुलाई 2025 एंड आज का न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि जीएस पेपर 2, 3 एंड प्रीलिम्स का इम्पॉर्टेंट मटेरियल आज है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। आज का कोट क्या है? कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड शैडो विल फॉल बिहाइंड यू। यानी कि अगर प्रॉब्लम्स हैं माना बट फिर भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम चली जाएंगी एक दिन, ठीक है। दिस टू शैल पास, सब खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम चली जाएगी, बट आपको क्या करना है? लड़ते रहना है, ठीक है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो प्रॉब्लम के नीचे बिल्कुल दब जाएंगे, राइट। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं जो कल तो मैं नहीं पढ़ा पाई थी क्योंकि मेरा थ्रोट इन्फेक्शन है, मुझे सोर थ्रोट की प्रॉब्लम रहती है कभी कभी। तो कल मैंने पीडीएफ दे दी थी आपको, मैंने कहा था कि पढ़ना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आज आप ना रिकॉल कर पाएंगे सब कुछ, राइट। क्वेश्चंस जो आज मैं दूंगी आप उसे भी सॉल्व कर पाएंगे। क्विक रिकैप देखते हैं। कल हमने पढ़ा था, यानी कि मैंने जो आपको पीडीएफ दी थी उसमें क्या था? इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। आर्टिकल 124(4) किससे डील करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट। आर्टिकल 218 डील करता है हाई कोर्ट से। ग्राउंड क्या है? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, और जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। बात समझ आई? अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि ये डिफाइंड है या नहीं है, और इस पे एक स्टेटमेंट आ भी चुका है प्रीलिम्स क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट, एक्ट कौन सा रिलेटेड है? क्योंकि अगर डिटेलिंग नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या होगा? एक्ट आएगा, राइट। एक्ट में 1968 जुडिशियल ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में प्रोसीजर को डिस्कस किया गया है, प्रोसीजर्स मेंशन किए गए हैं। साइन होना चाहिए अगर इनिशिएट करना है प्रोसेस इम्पीचमेंट का, रिमूवल का, तो क्या करना है? साइन होना चाहिए वो रेजोल्यूशन 100 MP। अगर लोकसभा में जो इनिशिएट किया जा रहा है तो 100 MP साइन करेंगे, और अगर राज्यसभा में इनिशिएट किया जा रहा है तो 50 मेंबर्स कम से कम साइन करेंगे। एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज एंड हाई कोर्ट होंगे। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो होंगे, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। ईच हाउस, हर एक हाउस को, यानी कि लोकसभा को एंड राज्यसभा को सेपरेटली रेजोल्यूशन पास करना होगा विद दिस मेजोरिटी। मेजोरिटी में क्या है? 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उस दिन प्रेजेंट है, उपस्थित है और जो वोट कर रहे हैं, राइट, उसके 2/3 होनी चाहिए जो हामी भर रहे हो, जो हाँ कह रहे हो। एंड 50% अबव ऑफ टोटल, बात याद आई? वो बात समझ आई कि टोटल का 50% भी चाहिए, अबव 50% भी चाहिए, एंड दिस 2/3 भी चाहिए। देन प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, और ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चाहे ग्राउंड्स हो चाहे प्रोसेस हो, बिल्कुल सेम है हाई कोर्ट के लिए एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? पाइका रिबेलियन। पाइका रिबेलियन उड़ीसा, जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसमें से 8th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें से पाइका रिबेलियन को हटाया जा रहा है। तो जो फॉर्मर सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने क्या एक आपत्ति जताई है, राइट, कि आप जो पाइका के जो विद्रोही थे आप उन्हें क्या कर रहे हैं? डिसऑनर कर रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके लीडर कौन थे? आपको प्रीलिम्स के लिए एंड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए याद रखना है, बख्शी जगबंधु विद्याधर, याद रखेंगे, विद्याधर भी कहते हैं, विद्याधर भी। पैका फुट सोल्जर्स है, ये एम्प्लॉय किए गए थे बाय गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क। कहाँ पे? न्यू दिल्ली भारत मंडपम में, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स थे।
आज हमें कवर क्या क्या करना है, आज के क्वेश्चंस जो मैंने कल आपको पीडीएफ दी थी, अगर आपने पढ़ी हो तो आप आज के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ईजिली कर पाएंगे। डे टुडे देखेंगे, आज डे कौन सा है, आज इम्पॉर्टेंट स्पेशल डे कौन सा है। इंडिया एंड यूके की डील हुई है, ये न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में बहुत बड़ी हेडलाइन मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 के लिए, इंडिया यूके रिलेशंस में। नेक्स्ट, सेकुलर सोशलिस्ट जो प्रियम्बल में वर्ड्स है, इन्हें हटाने की बात कर रहे थे लोग और कुछ पिटिशंस गई थी, राइट। बट लॉ मिनिस्टर ने ये कंफर्म किया है कि हमारा कोई इरादा नहीं है सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे वर्ड्स को प्रियम्बल से हटाने का। हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, प्रियम्बल इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके जीएस पेपर 2 का एंड प्रीलिम्स का। तो समझ में आया लिंक कैसे करना है। अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड प्रियम्बल। आईसीजे की क्लाइमेट रूलिंग आई है जहाँ पे उन्होंने बाइंडिंग किया है कंट्रीज़ को कि अगर कुछ एफर्मेटिव एक्शंस नहीं लिए जाते क्लाइमेट चेंज के लिए तो क्या होगा, क्या हम फेस करेंगे, लीगल ऑब्लिगेशंस फेस करेंगे, ठीक है। वो जो कंट्रीज़ है जो नहीं एक्शंस ले रही हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, उनके खिलाफ फिर लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे। फिर मैपिंग देखेंगे, आज मैपिंग है किसकी, गुजरात की रिवर्स की। फिर वो कैब देखेंगे, कल मैंने एपीएफओ का पेपर देखा, उसमें वो कैब से रिलेटेड काफ़ी चीज़ आई थी, चाहे उनकी मीनिंग पूछी हो, चाहे वो उसका एंटोनियम्स पूछे हो, ठीक है। ये चीज़ें आई हैं और आपको पढ़ना है। अगर आप ईपीएफओ एंड सीएपीएफ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो कैब आपके लिए ज़रूरी है। चलिए जी, चेक करते हैं आपको रिकॉल है कि नहीं है। विद रेफरेंस टू द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर एन एड्रेस passed by both the houses of parliament by a special majority। बताएंगे आप। grounds for removal are proved misbehavior and incapacity, अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है जी। बताएंगे the constitution prescribes the detailed procedure for investigation and proof, constitution prescribes the detailed procedure। बताएंगे राइट क्या है, ठीक है, बहुत ईजी है ये वाला। एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटेल प्रोसीजर दिया है, राइट। तो आप ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे एंड आंसर देंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, कल मैपिंग हुई थी कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ केरला। द रिवर फ्लोज थ्रू द कर्नाटका एंड तमिलनाडु बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो मेत्तूर डैम है, मेत्तूर डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कावेरी रिवर इन तमिलनाडु। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है ये कौन कौन से स्टेट्स को इन्वॉल्व करता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी, है या नहीं है। इनमें से कोई स्टेट एक्स्ट्रा है, कोई स्टेट मिसिंग है, ठीक है, बताइएगा, आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, आज डे कौन सा है, आज है 25 जुलाई और आज है वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे। 1978 में जुलाई 25 को ही क्या हुआ, लुइस जॉय ब्राउन बिकेम द फर्स्ट बेबी ऐसे बने जो आईवीएफ के थ्रू हुए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू हुए। ये वाला साइंस का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का। एज अ रिज़ल्ट इस ओकेजन को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर विद ऑफिसर वाली सोच एंड एनालिसिस वाली अप्रोच के साथ। इंडिया यूके की डील हुई है, अब इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, हमें तो यही पढ़ना है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, मैंने कहा था कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अप्रूवल दी है कैबिनेट ने। अब यहाँ पे क्या हुई है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की डील हुई है बिटवीन इंडिया एंड यूके, ठीक है जी, याद रखेंगे। और एक वन लाइनर फैक्ट भी है, अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर वन लाइनर जो करंट अफेयर पूछते हैं ना, अगर उसमें आता है कि अभी रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप किस में हुई, कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई है, इंडिया की किसके साथ हुई है, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। बैकड्रॉप ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड जो इन्वायरमेंट अभी क्या है, काफ़ी प्रोटेक्शनिज्म है, राइट, जैसे कि यूएसए की तरफ से काफ़ी टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं,
उस इन्वायरमेंट में ये जो डील हुई है ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है इंडिया की ग्रोथ में, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट प्रॉमिस्ड टू अश्योर नॉट जस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक शेयर्ड प्रोस्पैरिटी है, एक परस्पर क्या है, समृद्धि है, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, हमें टेक्सटाइल में फ़ायदा हुआ है, पहले 12% टैरिफ लगाए जाते थे, अब 0 है। यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी में पहले 10%, अब 0, राइट। और जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं ये एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम यूके सोशल सिक्योरिटी पेमेंट। जो वर्कर्स होते थे वो यूके में सोशल सिक्योरिटी पेमेंट करते थे, और जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया। और यूके को क्या गेन हुआ है, जो स्कॉच होती है उसमें पहले 150% था, उस पर घटा के 75% टैरिफ लगा दिया गया है, घटाया गया है, राइट। एंड कार्स पे भी एक मार्केट ओपन किया है इंडिया ने यूके की कार के लिए, ठीक है। पहले 70 to 110% टैरिफ था, बट अब क्या है, 10, याद रखेंगे। ब्रिटिश फर्म्स कैन नाउ बिड फॉर ट्रेडर्स, अब ये एक फ़ायदा हुआ है इंडिया को। जो एम्प्लॉइज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं टेम्परेली फॉर अप टू अ पीरियड ऑफ 3 years, चाहे इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे इंडिया के यूके में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उन्हें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन सिर्फ अपनी होम कंट्री में देना होगा। होम कंट्री में देना होगा तो ये टेक होम सैलरी को बढ़ाएगा। जैसे कि हमारे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ना यूके में, तो क्या होगा, वो सोशल सिक्योरिटी में वहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो लोग इंडिया में कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। इंडिया में कंट्रीब्यूट करने के बाद टेक होम सैलरी ज़्यादा बढ़ जाएगी उनके पास, और इंडियन कंपनीज़ की कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा, और ये बेनिफिट करेगा अराउंड 75,000 इंडियन वर्कर्स को। याद रखेंगे, जब जीएस पेपर 2 में आप ये लिखेंगे तो आप ये बेनिफिट्स लिखेंगे कि जो ट्रेड डील हुई है उससे इंडिया एंड यूके दोनों को शेयर्ड प्रोस्पैरिटी वाला फ़ायदा हुआ है। यूके हैड क्रिएटेड एनुअल कोटा क्रिएट किया गया है ऑफ 1800 फॉर टेम्परेरी एंट्री ऑफ जो ट्रेडिशनल शेफ्स होते हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस एंड योगा इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं ना यूके के लिए जो जाते हैं, उनके लिए 1800 कोटा दिया गया है, एनुअल कोटा। याद रखेंगे, यहाँ पे कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है, हैज़ बीन मेड ऑन द ब्रॉडर वीज़ा कैटेगरीज इंक्लूडिंग बिजनेस विजिटर्स एंड IT प्रोफेशनल्स के लिए कोई बाइंडिंग यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दी गई है, ठीक है। विज़न 2035 ये एक डिफेंस रोड मैप को भी क्लियर किया गया है। ये डॉक्यूमेंट है विज़न 2035, इसमें क्या है, न्यू मोमेंटम एंड एनर्जी टू द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द 2 countries ओवर द कमिंग डिकेड। बात समझ आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, विज़न 2035 में डिफेंस को स्ट्रॉन्ग मान्यता दी गई है, राइट, प्रेफरेंस दी गई है। स्ट्रॉन्ग ट्रस्टवर्दी एंड एम्बिशियस पार्टनरशिप है ये इंडिया एंड यूके की इन द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ठीक है। याद रखेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप को ड्रॉ किया गया एंड उसमें कहा गया कि हम टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करेंगे। आर्टिफिशियल्स हो गए एंड जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। याद रखेंगे, ज़्यादा टफ तो नहीं था पढ़ना, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप अपने सिलेबस में कवर करती हैं, राइट। साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, यही वाले टॉपिक्स आपको वहाँ पे उठा के लिख देने हैं, ठीक है। कि इंडिया एंड यूके की डील हुई एंड इन जो फील्ड्स हैं ये टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन किया गया। और थोड़ी बहुत आप लोग टैरिफ बता देंगे कि इंडिया के लिए जो वहाँ पे जो इम्पोर्ट के लिए जो टैरिफ थे ना वो घटा दिए गए। नेक्स्ट देखेंगे, नो प्लान टू रिमूव सोशलिस्ट सेकुलर फ्रॉम द प्रीएम्बल, लॉ मिनिस्टर ने कहा है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डिबेट को पढ़ना सबसे पहले। तो डिबेट क्या है कि कुछ पिटीशंस गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हटा दो। ये ऐड किए वो गए थे एमरजेंसी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976,
और ये कह रहे हैं कि विदाउट वाइड कंसल्टेशन सलाह नहीं ली गई जो मतलब वाइडर पीपल हैं उनसे, एंड मे नॉट अलाइन विद द इंडियाज इनहेरेंटली सेकुलर सिविलाइजेशन एथोस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कोर वैल्यूज़, गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को दिखाता है जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का संविधान, वो आधारित है। राइट कुछ वैल्यूज़ दिखाता है जैसे कि यही सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। राइट ये चीज़ दिखाता है, कुछ कोर वैल्यूज़ दिखाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को समझने के लिए एक मेन डोर है। राइट प्रीएम्बल से हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, मतलब क्या कोर वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट क्या है। ये जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, राइट उसके बेस पे बनाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, याद है वो जवाहरलाल नेहरू वाला। राइट और ये कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जनवरी 1947। याद रखेंगे डेट, क्योंकि प्रीएम्बल आजकल बहुत न्यूज़ में है। जो ही सोशलिस्ट सेकुलर की डिबेट है ना, ये चली आ रही है काफ़ी रिसेंट टाइम से। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि कब अडॉप्ट किया गया जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, 22 जनवरी 1947। अब जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड थे ये ओरिजिनली तो नहीं थे। राइट अब जब ये ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है जी, अब इससे पहले क्या था, जब 26 जनवरी को 1950 को जब संविधान लागू किया गया, उसमें प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल कैसा था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये एक PYQ भी है। ठीक है, आगे मैंने दिया है बोला PYQ, आप लोग सॉल्व करेंगे। 26 जनवरी वो 1950 तक क्या था, ये था सिर्फ सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जब नेशनल इमरजेंसी चल रही थी 1975 to 77 में, तब ये सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था। सोशलिस्ट वर्ड क्या है, स्टेट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एंश्योरिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्रू अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये अभी भी चल रही है हमारे यहाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी अभी भी चल रही है। आप एक तरफ देखेंगे कि हाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम भी है। राइट कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स अब आ रहे हैं। और दूसरा क्या है, कितनी सारी स्कीम्स हैं। राइट जैसे कि PDS सबसे बड़ा एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, PDS है, एंड बहुत सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये क्या सोशलिस्ट की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो सोशलिस्ट तो हम अभी भी है, इस वाले वर्ड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस वाले वर्ड से थी, जिसने पिटिशन दी, सेकुलर वर्ड से। राइट सेकुलर रीअफर्म्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। स्टेट क्या मेंटेन करेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस मैटर विदाउट एंडोर्सिंग एनी फेथ। यानी कि जो भारत है उसका कोई एक पर्टिकुलर फेथ नहीं होगा, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाला, भारत हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला नहीं। राइट ये है सेकुलर। वर्ड इंटीग्रिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन भी ऐड किए गए थे, बट प्रीएम्बल में चेंजेस नहीं हुए। जब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया ना, तब प्रीएम्बल में चेंजेस नहीं हुए, बाकी काफ़ी सारे प्रोविजंस को हटाए गए। सेकुलरिज्म बिफोर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये नहीं है कि सिर्फ वर्ड ऐड किया है। राइट उससे पहले कुछ इम्प्लिसिट वैल्यूज़ भी थी। राइट भले ही वो एक्सप्लिसिटली मेंशन ना किया गया हो, पहले से जो स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म है ये थी कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब रिलीजियस इक्वालिटी भी तो है। राइट आर्टिकल 15 वही RRCSP, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे क्या होगी, इक्वालिटी रहेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 RRCSP प्लस प्लेस ऑफ डिसेंट
राइट। इनमें कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 25 to 28 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ही। आर्टिकल 44 अभी अभी वो जो उत्तराखंड है उसने इम्प्लीमेंट किया। आर्टिकल 44 ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है? वही सेकुलर जो भी इनहेरेंट है, राइट। और जो मैरिज हो गया, चाहे डिवोर्स हो गया, इन सब से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे ना, सारे रिलीजन्स के सेम होंगे। तो ये भी तो सेकुलरिज्म की तरफ ही तो है, राइट। सेकुलर कंट्री होने का ही तो इशारा है ये। आर्टिकल 44 भी कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? बिल्कुल यूनिक एंड इंक्लूसिव मॉडल है कि हम इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, सारे जो रिलीजन्स हैं सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। फिर है इंटर रिलीजियस एंड इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंटर रिलीजियस क्या होता है कि हाँ कोई पर्टिकुलर कास्ट या फिर कोई पर्टिकुलर रेस, ठीक है, किसी धर्म में ऊंचा है और कोई नीचा है, ये चीज़ जो डोमिनेशन है ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें से कोई डोमिनेट नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल डिस्टेंस, उचित दूरी बना के रखना है। किससे? फेथ से, रिलीजन से। अपहोल्ड करता है प्लूरलिज्म, टॉलरेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। थ्री फोल्ड स्ट्रैटेजी है हमारी। पहली कौन सी है? प्रिंसिपल डिस्टेंस, ना फेवर करेंगे ना प्रमोट करेंगे किसी रिलीजन को, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं जाएंगी और सेलिब्रेशन नहीं होगा इन गवर्नमेंट स्कूल, कोई रिलीजियस सिंबल्स नहीं होंगे। कहाँ पे? कोर्ट में और पब्लिक ऑफिसेस में। इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा सारे रिलीजन्स को इन पब्लिक लाइफ। स्टेट रिमेन इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस मीन्स होता है ये सारे रिलीजन ये है, स्टेट ये है। बात पता चली? सबसे दूरी बना के, बिल्कुल बराबर की दूरी बना के रखी है स्टेट ने, ऐसा होता है। कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा जब तक वो वायोलेट ना कर रही हो फंडामेंटल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। एग्जाम्पल, रिलीजियस कम्युनिटीज़ मैनेजिंग देयर ओन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड फेस्टिवल्स, राइट। ये हमने सेकुलर होने का एग्जाम्पल दिया कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप को मेंटेन कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं एंड अपने त्यौहार खुल के मना सकती हैं। सेलेक्टिव इंटरवेंशन। अब सेलेक्टिव इंटरवेंशन कहाँ होगा? तब स्टेट सामने आएगा जब किसी की इक्वालिटी, डिग्निटी एंड जस्टिस को हार्म होगा। दिस इज़ सेकुलर इंडिया, राइट। जैसे कि हमने एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, रिफॉर्म ऑफ पर्सनल लॉज इंश्योरिंग, जो भी जेंडर इक्वालिटी है, क्या हुआ? जो ट्रिपल तलाक को एबॉलिश किया गया। लॉज इनेबलिंग इक्वल इनहेरिटेंस राइट फॉर वुमेन, ठीक है। तो सेकुलरिज्म पहले भी था बट भले ही ये चीज़ वही रिपीट हो रही है, राइट। सेकुलरिज्म पहले भी था भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली ना मेंशन किया गया हो। ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? ये 2021 का PYQ है। आप लोग अभी के अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है ये सब। ये आपका फोकस चेक करता है ये वाला क्वेश्चन कि आपने कितनी फोकस से ऊपर पढ़ा है। 2021 में पूछा गया है कि 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू किया गया तो वो इनमें से क्या था, ठीक है। याद रखेंगे और मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, राइट, इसने क्या किया? एक क्लाइमेट रूलिंग दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की लैंडमार्क रूलिंग है। हेग बेस्ड कोर्ट है विच इज़ द मेन जुडिशियल ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की। इसने क्या कहा है? अगर कंट्रीज़ को एक लीगल ऑब्लिगेशन दी है कि रिड्यूस करे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, अगर नहीं किया तो वो लाइबल किए जा सकते हैं कॉम्पनसेशन को पे करने के लिए। बाय मेकिंग इट क्लियर दैट द क्लाइमेट एक्शन इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिसी इम्परेटिव। अभी क्या है? पॉलिसी इम्परेटिव, पॉलिसी की तरह देखा जाता है
लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट की तरह नहीं देखा जाता। अब ये क्या है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, इसने क्या किया, लीगल बाइंडिंग कमिटमेंट दे दिया कि सबको करना है। पोजीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ ये चाहती हैं जो रिच एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं उनके पास बाइंडिंग कमिटमेंट हो, क्योंकि उन्होंने ग्रीन हाउस, वो हिस्टोरिकल इमिटर्स हैं, राइट। उन्होंने बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करा है डेवलप होने के चक्कर से। और हार्म किससे हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़, आइलैंड नेशंस। आइलैंड नेशंस कैसे, सी लेवल राइज होगा तो वो लोग डूबेंगे ही। डेवलपिंग नेशंस में जो भी इतनी पॉवर्टी, हंगर, वो इलिटरेसी, पहले से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स, अब जो क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ हो रही हैं, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी साइक्लोन आके पूरी कंट्री तहस नहस कर दे रहा है, राइट। तो हम चाहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपनी क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस पे ध्यान दें। कुछ इन्होंने लॉज को इंक्लूड किए हैं, जैसे कि यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर प्रोटेक्टिंग ओजोन, 1992 का कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड 1994 का कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये क्या है जी, लीगली बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, राइट। लीगली बाइंडिंग नहीं है बट इन्फ्लुएंशियल है। जो ये रूलिंग थी वो क्या थी, एडवाइजरी थी, एनफोर्सिएबल नहीं थी, बट ये एक्सपेक्ट करती है कि सिग्निफिकेंट मॉरल, लीगल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाएगा किस पे, इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन पे। लीगल अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। कंट्रीज़ कुड फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकती हैं अगर उन्होंने क्लाइमेट जो ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें फेल किया तो। दे माइट ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डैमेज कॉज्ड टू द अदर कंट्रीज ड्यू टू क्लाइमेट इनएक्शन। इम्पैक्ट क्या होगा डेवलप्ड नेशंस पे, डेवलप्ड नेशंस दैट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द इमिशंस may face greater legal and ethical प्रेशर। यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इम्पॉर्टेंट कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने कोई रूलिंग दी है कि हाँ लीगली बाइंड करना है, तो कंट्रीज़ लीगली बाइंड होती हैं। दे कैन नो लॉन्गर क्लेम दैट क्लाइमेट एक्शन इज़ जस्ट अ पॉलिसी प्रेफरेंस। पॉलिसी प्रेफरेंस, हाँ उनकी मर्ज़ी है तो प्रेफर करेंगे क्लाइमेट एक्शन को, वरना नहीं करेंगे। उनकी मर्ज़ी है तो इतना कंट्रीब्यूशन देंगे, वरना नहीं देंगे, राइट। तो ये पॉलिसी प्रेफरेंस उनकी ना रहे, ये मॉरल बूस्ट मिलता है किसे, ग्लोबल साउथ को एंड आइलैंड नेशंस को। जो स्मॉल एंड वुल्नरेबल नेशंस हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल टूल है पुश करने के लिए उन रिचर एंड हाई इमिशन वाली कंट्रीज़ को, ताकि वो अकाउंटेबल रहें अपने क्लाइमेट एक्शन के लिए। प्राइवेट सेक्टर को भी टारगेट किया जा सकता है यहाँ पे। held liable for the climate harms if the government fail to regulate them properly. No sanctions but major इसके implications हैं। ये कोई पेनल्टी कैरी नहीं करता but can shape the future international and domestic laws। बात समझ आ रही है। बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, किसका, यूनाइटेड नेशन का। स्टैब्लिश किया गया था 1945 में, जिसने जो वर्क करना स्टार्ट किया 1946 में। याद रखेंगे, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के। हेडक्वार्टर्स क्या है, हेग, वो नेदरलैंड। सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स एंड गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन द इंटरनेशनल लीगल इश्यूज़। 15 जजेस होते हैं इसमें और 9 ईयर के टर्म में इलेक्ट किए जाते हैं बाय UN जनरल असेंबली एंड UNSC यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल। ओनली स्टेट्स नॉट इंडिविजुअल और कंपनीज कैन बी पार्टीज। सिर्फ स्टेट्स रहेंगे, कोई इंडिविजुअल या फिर कंपनी पार्टीज इसकी नहीं रहेंगी। डिसीजन आर बाइंडिंग बट ICJ हैज़ नो एनफोर्समेंट पावर। डिसीजन बाइंडिंग है, वही जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, बट इसके पास कोई एनफोर्समेंट पावर नहीं है। ये प्रमोट करता है पीसफुल रेजोल्यूशन एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को। अब प्रमोट नहीं करता बट उसे रिजॉल्व करता है, राइट।
नेक्स्ट, हाँ जी, मैपिंग आ गई गुजरात के रिवर्स की। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते सबसे पहले तो ये देखिए, दिस इज़ गुजरात। ये वाला जो एरिया जी, ये किसका है? गुजरात का। ठीक है, ये वाला है गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज़ गल्फ ऑफ खंबात। ये बेसिक मैपिंग है, बहुत बचपन की एनसीईआरटीज़ में मिलता है। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात। अब देखते हैं यहाँ पे रिवर्स कौन कौन सी आ रही हैं। ये स्मॉल रिवर्स वेंगदी, नागमती, सुराय एंड सांग रिवर, राइट। फिर यहाँ पे क्या आ रही है? एक मच्छुचो रिवर आ रही है। यहाँ पे ब्रिज टूटा था एक बार, याद है? मच्छुचो रिवर। एंड दिस इज भादर रिवर। भादर रिवर, यहाँ पे भादर जो रिजर्वियर है, ठीक है, भादर रिवर पे कहाँ जा रही है? जो काठियावाड़ पेनिनसुला में है, राइट। दिस इज काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़। शत्रुंजी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ से, जो यहाँ पे गिर मांडव है ना, राइट, जो प्लेट्यूज हैं वहाँ से शत्रुंजी नदी निकल रही है। मैं यहाँ पे सिर्फ मेजर रिवर्स करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज भोगवा। यहाँ पे क्या एक रेडियल ड्रेनेज है। रेडियल ड्रेनेज क्या होता है? ये दिस इज सम माउंटेन रेंज है या फिर प्लेट्यू है, ठीक है, जिसने ग्रुप किया है टुगेदर। यहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं इसे कहते हैं जी रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज ऐसे रहता है, ठीक है। साबरमती कहाँ से आ रही है? ये देखिए, यहाँ से साबरमती आ रही है एंड जा रही है कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है जी, याद रखेंगे, ज़्यादा टफ तो नहीं है। ये देखिए माही रिवर भी कहाँ जा रही है? गल्फ ऑफ खंबात। एंड दिस इज़ नर्मदा। वो नर्मदा की तो मैंने सीधे सीधे मैपिंग करवाई है। नर्मदा है, जो ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज थी कौन सी? और मतलब ओरसांग थी, हिरेन थी, ये वाली चीज़ें मैंने पहले कवर करवा रखी हैं, राइट। फिर यहाँ से आ रही है तापी, फिर आ रही है अंबिका, ये सासू पार, याद रखेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। मैपिंग आपके किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? सारे एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ये कौन सी नदी है, क्या ट्रिब्यूटरी है, कहाँ पे बहती है, राइट, पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वो कैब में आज कौन सा वर्ड है? बिकेर। बिकेर मतलब क्या होता है? स्क्वैबल, यानी कि झगड़ना, आर्ग्यू करना, क्वारल करना। इसका वही विलोम क्या है? एग्री करना, सहमति देना, राइट। बहुत इजी है। और मैंने EPFO का पेपर देखा, ओह माय गॉड, इतनी सारे इंग्लिश, उसमें इतने सारे वोकैब थे, वोकैबलरी से रिलेटेड थे, चाहे मीनिंग पूछी हो, चाहे एंटोनियम सिनोनियम पूछे हो, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे हो, वोकैब से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ये पढ़ना तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना आप लोगों के लिए, अगर आप CAPF या फिर EPFO देने वाले हैं तो। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? कपल्स हु बिकर ओवर हु गेट्स वोट फ्रॉम द डाइवोर्स। डाइवोर्स से जो मिलता है ना, कुछ लड़की मांगती है, वो कुछ लड़का मांगता है, तो ये इस पर क्या हो रही है? बिकर कर रहे हैं, राइट। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हुआ। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टू दिस लेंथ, राइट। आई रियली अप्रिशिएट दीज पीपल, क्योंकि फोकस आपका इतना अच्छा है। क्योंकि आजकल फोकस क्या हो रहा है? स्क्रॉल करते रहो रील्स, फोकस नहीं हो रहा है, राइट। हम 0.8 सेकेंड से भी हम कम फोकस कर पाते, तुरंत ही स्क्रॉल करना, राइट। तो प्लीज़ शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। कुछ सजेशंस होंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ मेरे समझाने के तरीके में या प्रेजेंट करने के तरीके में, जो आप मुझे बिल्कुल, मैं इनवाइट करती हूँ, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा आंसर्स क्या है, ठीक है। आज मैंने क्वेश्चंस दिए, अराउंड 3 क्वेश्चंस हो गए आज के, आप लोगों को उसके आंसर्स बताने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिएगा चैनल, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन एक क्लिक हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, राइट। कि मेरा कितनी भी तबीयत ख़राब हो, बट आई मेक वीडियोस। कल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, मेरा सोर थ्रोट प्रॉब्लम रहती है, कुछ बोला नहीं जाता मुझसे उस टाइम पे मेरे थ्रोट में पेन रहता है, ठीक है। आज तो फिर भी ठीक है। जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना भी और देश का भी, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए
जो मैं PDF दूंगी उसमें से क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। हाँ अभी याद आया, ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपको। आप लोग नोट्स नहीं बनाते, ये खोलिएगा फिर PDF लास्ट में खुल जाएंगी ठीक है, नहीं खुलेंगी क्योंकि लोगों की मंथली PDF नहीं खुलती, तो आपकी डेली PDF क्या खुलेगी। इसीलिए आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन करते रहना है अपने नोट्स में। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।